भगवान अय्यप्पा की जय। जय श्री कृष्णा। जय माँ काली। कहानी इस प्रकार है। बस दुर्घटना से बचाओ। साल 2000 की बात है। सुबह लगभग 7 बजे मैं बस स्टैंड पर खड़ा था। वहाँ कम लोग थे। अपने काम के सिलसिले में मुझे पोल्लाची जाना था। मेरे सीनियर ने मुझे बस स्टैंड पर इंतज़ार करने के लिए कहा था, लेकिन वे समय पर नहीं आए। मैं उन्हें खोजते हुए चलने लगा। अनजाने में मैं सड़क के बीच तक पहुंच गया। अचानक किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बस तेज़ रफ्तार से मेरे सामने से निकल गई। ड्राइवर ने गुस्से में पूछा, क्या हॉर्न नहीं सुनाई दिया? लेकिन सवाल यह था, मुझे धक्का किसने दिया? आज तक समझ नहीं पाया। अय्यप्पा की चेन। जब मैं नाइजीरिया से छुट्टी लेकर अपने गांव आया, तब मेरे ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने पहले ही एक्सपायरी हो चुकी थी। मैंने उसे रिन्यूअल के लिए एक ब्रोकर को दिया था, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी काम नहीं हो पाया। एक दिन ब्रोकर ने हमें सुबह 9 बजे आरटीओ ऑफिस आने के लिए कहा। हम समय पर पहुंच गए। सुबह 9:30 बजे ब्रोकर हमारी फाइल लेकर नया ऑफिसर के पास गया, क्योंकि पुराना ऑफिसर चला गया था। उसने हमारी फाइल अन्य लोगों की फाइलों के साथ रखी, लेकिन ऑफिसर ने हमारी फाइल अस्वीकार कर दी, क्योंकि वो एक्सपायरी था। फिर ब्रोकर के असिस्टेंट ने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर भी फाइल अस्वीकार हो गई। लगभग 11:30 बजे ब्रोकर की पत्नी फाइल लेकर गई, परंतु उस बार भी मंजूरी नहीं मिली। इसमें टेंशन ये था कि अगर रिन्यूअल ना हुआ तो मुझे मेरे गांव जाना पड़ेगा। एड्रेस बदल चुका था। आधार का एड्रेस और लाइसेंस का एड्रेस दोनों में फ़र्क था। फिर से नए की तरह शुरू करना होगा और मेरे पास छुट्टियां कम थी। फिर दोपहर लगभग 12 बजे एक व्यक्ति किसी काम से ब्रोकर के पास आया। उसके हाथ में एक की चेन तेजी से घूम रही थी। जब वह घूमना बंद हुआ, तब मैंने देखा कि उस पर स्वामी अय्यप्पा की छवि थी। मैंने उस समय इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी समय ब्रोकर ने मुझसे कहा, आप स्वयं फाइल लेकर ऑफिसर के पास जाइए। उनसे तो हो नहीं पा रहा था। मैं फाइल लेकर ऑफिसर के पास गया। ऑफिसर ने मुझे कंप्यूटर सेक्शन में जाने को कहा। मैंने उनसे पूछा भी कि इसमें क्या गलती है, तो उन्होंने कहा, आप कंप्यूटर सेक्शन में जाइए, उनसे बात कीजिए। मैं वहां गया। वहां के कर्मचारी ने मेरी फाइल देखकर तुरंत ही हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद ऑफिसर ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए। केवल 20 मिनट के भीतर दोपहर 12:20 को मेरा नया ड्राइविंग लाइसेंस मेरे हाथ में था। ऐसा क्या हुआ जो मुझे मिल गया लेकिन ब्रोकर को नहीं? मनपुली भगवती यानी काली माँ और स्वामी अय्यप्पा। एक शाम परिवार सहित दीपाराधना के समय मनपुली मंदिर पहुँचे। दीपाराधना के बाद हमें प्रदक्षिणा शुरू की। मुश्किल से 3 कदम चले होंगे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने 3 उंगलियों से मेरे सिर से लेकर सीने तक स्पर्श किया हो। पहले मुझे लगा कि कोई मोटा पत्ता छू गया होगा। मैंने ऊपर देखा, लेकिन वहाँ कोई पेड़ नहीं था। सामने देखा तो स्वामी अय्यप्पा का मंदिर था। कोविड के कारण वहाँ बहुत कम लोग थे। मैं कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा। मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। आज भी मैं इसे भगवती यानी काली माँ और स्वामी अय्यप्पा का आशीर्वाद मानता हूँ। चिदम्बरम मंदिर, शिवजी और स्वामी अय्यप्पा। कोविड के समय हम चिदम्बरम मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। हम मंदिर में बाईं ओर के प्रवेश द्वार से अंदर गए और उसी मार्ग से दर्शन करके बाहर आ गए। हमने पूरा चक्र नहीं लगाया था। उसके बाद हमने अन्नदान का प्रसाद ग्रहण किया। हमने एक और मंदिर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह काफ़ी दूर था, लेकिन इसलिए वहाँ जाना संभव नहीं हुआ। तब मेरे मन में फिर से कुछ समय चिदम्बरम मंदिर में बैठने की इच्छा हुई। दोपहर की तेज़ धूप के कारण ज़मीन बहुत गर्म थी, इसलिए मैं दौड़ते हुए मंदिर के अंदर गया। इस बार मैं दाईं ओर के रास्ते से अंदर पहुंचा। वहां बैठने के तुरंत बाद जब मैंने ऊपर देखा तो वहां स्वामी अय्यप्पा का एक फ़ोटो दिखाई दिया। उस क्षण मुझे ऐसा लगा कि मानो स्वयं स्वामी अय्यप्पा ने मुझे अपने आशीर्वाद के लिए बुलाया हो। ट्रांसजेंडर जुड़वा। एक दिन मैं टहलने गया था, तभी मैंने देखा कि एक ट्रांसजेंडर मेरे सामने से
तेज़ी से जा रही थी। उन्हें देखकर मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। मैंने ध्यान से देखा तो उनका रंग काला था और उन्होंने लाल रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी। मैं आगे चलता रहा। लगभग 10 मिनट बाद मैंने उसकी जैसे दिखने वाले एक और ट्रांसजेंडर को एक दुकान के सामने खड़े देखा, लेकिन उनके वहां पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि पहली ट्रांसजेंडर मेरे विपरीत दिशा में चली गई थी। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। मेरे मन में आया कि उनसे पूछूं क्या आप वही हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं पूछा। ट्रांसजेंडर ट्विंस कभी सुना नहीं, देखा नहीं, फिर जो देखा क्या था वो। लगभग 1 महीने बाद मुझे पता चला कि वहाँ पास में ही स्वामी अयप्पा का मंदिर है। तब मुझे लगा कि स्वामी अयप्पा मुझे वहाँ बुला रहे थे। कुंभकोणम, श्री महाकाली और स्वामी अयप्पा। एक शाम हम दोनों कुंभकोणम के मंदिर के दर्शन करने गए। सबसे पहले संयोगवश स्वामी अयप्पा मंदिर दिखाई दिया। उसके बाद हमने 5 प्रमुख शिव मंदिरों के दर्शन किए और दीपाराधना देखने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर जब हमारी रामस्वामी मंदिर की ओर जा रहे थे तो मेरा मन अचानक दूसरी दिशा में जाने के लिए प्रेरित हुआ। अनजाने में हम श्री महाकाली मंदिर पहुंच गए। मंदिर में प्रवेश करते ही स्वामी अयप्पा का भी दर्शन हुआ। बाद में पता चला कि हमारी योजना जो उदयलूर स्थित श्री महाकाली अम्मन मंदिर जाने की थी वो अलग रास्ते में है और जाना मुश्किल है, क्योंकि हमारी योजना में शिवजी और विष्णु जी का भी फेमस मंदिर देखने का प्लान था। हमें तो ऐसा लगा कि श्री महाकाली अम्मन और स्वामी अयप्पा ने एक दिन पहले ही हमें अपने पास बुलाकर आशीर्वाद दे दिया हो। आपके लिए एक प्रश्न, इन घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।